कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलो अभी फिजिकल करते रहो। फिजिकल के बाद आपको ऑर्गेनिक कराने वाले हैं, ऑर्गेनिक के बाद फिर इनऑर्गेनिक कराएंगे। और दूसरी वाली बात यह है कि ये सॉल्यूशन का चैप्टर का क्वेश्चन है, तो करें फिर। हाँ चलो देखिए, वेपर प्रेशर पूछा है, क्लोरोफॉर्म एंड दिस वन आर 204 इतना रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट क्या करवाया? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड मिक्सिंग इतना। तो चलिए पहले एक बार फॉर्मूले लिख लेते हैं सारे, फिर करते हैं। राउल्ट्स लॉ पे बेस्ड है। तो राउल्ट्स लॉ देखो क्या होता था। राउल्ट्स लॉ होता है P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1, ठीक है। P2 इज इक्वल टू P02 इंटू x2। दिस इज द राउल्ट्स लॉ। और हम टोटल प्रेशर कैसे निकालते हैं बताओ? टोटल प्रेशर इज इक्वल टू होता है P1 प्लस P2। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो उसने वैल्यू दे रखी है अलग अलग, तो P1 की वैल्यू लिख लो पहले। P1 प्रेशर दे रखा है 200 mm ऑफ मरकरी, ठीक है। P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 415 mm ऑफ Hg, ठीक है। W लिख लीजिए। W दे रखे हैं अलग अलग, दैट विल बी द W गिवन मास। तो देखो W इज इक्वल टू क्या हो गया? W1 इज इक्वल टू दे रखा है हमें 25.5 ग्राम, और W2 दे रखा है हमें 40 ग्राम, ठीक है। अब देखो क्लोरोफॉर्म को हम लोग W1 मान रहे हैं और डाइक्लोरोमीथेन को हम लोग W2 मान रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर हमें मान लो ये निकालना है, इस वाले से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा बताओ? x1 निकाल रहे हैं हम लोग। x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स n1 प्लस n2, ये वाला आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। अब सबसे पहले तो ये n1 निकालो। n1 कैसे निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो इसका 1 तो गिवन मास कितना है बताओ हमारे पास? गिवन मास है इसका ये वाला 25। ये क्लोरोफॉर्म मान रहे हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा। ये डाइक्लोरोमीथेन मान रहे हैं, तो 25.5 डिवाइडेड बाई क्लोरोफॉर्म का देखिए कितना आएगा। CHCl3 है, C का कितना हो गया? 12 प्लस 1 प्लस 35.5 इंटू 3, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा? 119.5 निकल के आया, 119.5, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आई किसकी? N1 की, ठीक है। अब अगर हमें N2 की वैल्यू निकालनी है, तो N2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बताओ? गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे। गिवन मास कितना है हमारे पास इसमें? 40 डिवाइडेड बाई कितना आएगा बताओ? 40 डिवाइडेड बाई यहाँ पर CH2Cl2 है, तो कार्बन का हो गया 12 प्लस 2 प्लस 35.5 इंटू 2, 75, 70 प्लस 5, ये हो गया कितना? 84, 85। तो ये 85 आ गया, ठीक है। इस वैल्यू को कैलकुलेट करिए एक बार। जब आप लोग इस वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास, देखो अगर हमने ये फर्स्ट वाली वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.213 मोल, ठीक है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये ग्राम में है, ये ग्राम पर मोल में, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? इतना। और इसमें भी ये ग्राम में वैल्यू है, ये ग्राम पर मोल है, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे आएगा 0.47 मोल। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ गया। तो अब जरा हम लोग यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। देखो जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? N1 बाई N1 प्लस N2, ठीक है।
तो N1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? N1 की वैल्यू आ रही है 0.213 डिवाइडेड बाई 0.213 प्लस 0.47 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करो। इसको कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा आपका 0.312। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.312। ठीक है, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास? x1 की। अब हमें बार बार x2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी नहीं है, यहीं से निकल आएगी। x2 इज इक्वल टू क्या हो जाना है? 1 माइनस x1। तो 1 माइनस 0.312 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 0.688। ये बात हमारे पास समझ में आ गई आप लोगों के? ये x2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है हमें? इक्वेशन में पुट करिए पहले। ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, पहले हमें इसमें पुट करना है। तो यहाँ देखिएगा थोड़ा सा, इस वैल्यू को मैं लगा रहा हूँ, P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x1 एंड P2 इज इक्वल टू P02 इंटू x2। तो मुझे इसकी वैल्यू कितनी गिवन है मेरे पास? 200 इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ गई? x1 की वैल्यू 0.312। जब आप इसको करोगे तो 3 2 जा 6 है ना, कितनी आएगी? 0.64। ठीक है, एक बार करके देख लेना, लेकिन फिर भी 62.4 ये वैल्यू आई। अब क्या करेंगे हम लोग? ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? P1। अब P2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी है हमारे पास? P2 की वैल्यू के लिए इतना, दिस वन इनटू इसके कितने आए? 0.688। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ? इसकी वैल्यू आएगी 285.5। एक बार फिर भी थोड़ा सा आप कैलकुलेट करके देख लें, क्योंकि वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ ये आ गई अपने पास। अब देखो P टोटल यहाँ से निकालना, एक बार कितना आएगा? P टोटल इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? P1 प्लस P2। तो कितना आ गया? 285.5.4 2 है ना, ये 6 9 7 347.9। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। एक चीज़ और है, जैसे आप लोग मान लो एक इस तरीके से निकाल रहे हो, एक ऑल्टरनेटिव और होता है। राउल्ट्स लॉ जानते ही हो आप लोग। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? पार्शियल प्रेशर है ना, P टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा राउल्ट्स के हिसाब से? P01 प्लस क्या आता था वो? P02 माइनस P1 इंटू x2। ये फॉर्मूला है हमारे पास। हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो। मैंने तो दोनों तरीके से आपको करके बता रहा हूँ, आप इसमें डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करके निकाल सकते हो। तो देखो कैसे निकालोगे कि यहाँ पे आएगा आपका 200 प्लस यहाँ पे 415 माइनस 200 इंटू इस x2 की वैल्यू कितनी थी? पॉइंट इंटू में 0.688। ठीक है, तो ये रह गया यहाँ पर 215 और इसको करोगे तो 147। तो कितना आएगा हमारे पास? 200 प्लस 147.9 इज इक्वल टू कितना आ गया? 347.9। तो अगर आप लोग इस तरीके से निकाल सकते हो तो इस तरीके से निकाल सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट करना चाहो तो ये भी कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा जल्दी करना है तो ये वाली मेथड अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल आया? ये हमारे पास निकल आया टोटल प्रेशर। तो शायद पहली चीज़ में कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यही पूछ रहा था। अब पूछ रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेस।
तो देखो मैंने आपको राउल्ट्स लॉ में बताया था, उसमें लिक्विड फेज भी थी, उसमें वेपर फेज भी थी। तो वेपर फेज में क्या है, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ लगता था। तो डाल्टन पार्शियल प्रेशर क्या कहता था कि PA इज इक्वल टू P टोटल इंटू XA, ऐसा करके था। लेकिन क्योंकि हम लोग इस वाले के लिए बात कर रहे हैं तो XA वैल्यू हमने लिक्विड फेज के लिए अप्लाई कर लिया। तो यहाँ पे क्या लिख रहे थे, y1 y2 ऐसे करके लिख रहे थे। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इज इक्वल टू P टोटल इंटू y1 या P1 मान लीजिए इसको इस तरीके से, और P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू P टोटल इंटू y2। तो अगर आपसे P कंपोनेंट y1 पूछा है तो y1 इज इक्वल टू निकालोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, P1 y P टोटल। ऐसे ही आप इसको निकालोगे y2 को, गैस फेज के कंपोनेंट का पूछा है प्रेशर, y2 को निकालोगे तो क्या हो जाएगा, P2 y P टोटल। ठीक है, तो अब बताओ P1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पार्शियल प्रेशर जो आया था P1 की वैल्यू कितनी थी, 62। इसको निकाल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, 62.4 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है हमारे पास, 347.9। एक तो ये है, ये शायद क्लोरोफॉर्म के लिए चल रहा था, आपको मालूम ही है प्रेशर ऑफ, है ना। और यहाँ पर ये डाइक्लोरोमीथेन के लिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 285.5 डिवाइडेड बाई 347.9। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करो कितनी आएगी बताओ। इसकी वैल्यू आएगी आपकी 0.18 और इसकी वैल्यू आएगी 0.82। तो देखो पहला हमने कैलकुलेट किया वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कितना निकल के आ गया अपने पास, 347.9। दूसरा पूछा था उसने मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज, तो वेपर फेज के लिए ये आ गया। तो अब देखो इस वैल्यू को देख करके वैसे तो आप बता सकते हो विच वन इज द मोर वॉलेटाइल। देखो जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी वेपर प्रेशर की वो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा। तो इसमें जो है वॉलेटाइल के केस में कौन ज़्यादा है, डाइक्लोरोमीथेन इज द मोर वॉलेटाइल एज कम्पेयर टू क्लोरोफॉर्म, है या नहीं है, वैल्यू देख के भी बता रहे हो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके किसी इनऑर्गेनिक वगैरह में आता तो वैसे भी तो देख के आप लोग बता सकते थे। मान लीजिए डेटा नहीं गिवन है आपको तो वैसे भी आप बता सकते हो। कैसे बता सकते हो कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में से डाइपोल मोमेंट किसका ज़्यादा है, तो देखिए डाइपोल मोमेंट क्लोरोफॉर्म का ज़्यादा है एज कंपेयर टू डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, इन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, इसमें क्लोरोफॉर्म का। क्यों, क्योंकि एक दूसरे में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जैसे CCl4 आप लोग जानते हो उसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है, समझ रहे हो। तो एक क्वेश्चन ये था, नोट करो एक बार, करते हैं फिर। देखिए सेकंड क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या गिवन है, द वेपर प्रेशर ऑफ A एंड B, कितना कितना है इसका, 450। यहाँ सारे पहले वेपर प्रेशर लिख लो। कोई कंपोनेंट हैं PA इज इक्वल टू दे रखा है 450 mm, PB क्या दे रखा है बताओ, 700 mm। ठीक है, ये आ गया PB। और इतने टेम्परेचर पर फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर एंड द वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर, ऑल्सो फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें टोटल और लिख लीजिए आप पहले, P टोटल इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 600 mm ऑफ Hg। अब देखो ये है क्या, ये राउल्ट्स लॉ का एप्लीकेशन ही है। राउल्ट्स लॉ ने कहा था, मान लीजिए हमने कोई कंटेनर ले रखा है, उसमें दो को, कोई A है कंपोनेंट, कोई B है। इस कंपोनेंट A के रेस्पेक्ट में जो वेपर प्रेशर है वो PA है और इसके रेस्पेक्ट में जो है वो PB है। नॉट कहेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है, नॉट के हिसाब से। अब इसमें कंपोजिशन यानी कि आपका जो लिक्विड का वेपर प्रेशर बनेगा, एक तो वो पूछा है आपसे, और एक जो वेपर फेस डाल्टन वाला लॉ लग रहा था वो पूछा है आपसे। ठीक है, तो चलिए एक बार करते हैं। तो देखिए
अगर हम पी टोटल की बात करें तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाता है, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, अगर आप लोग जानते ही हो पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, और पी बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये होता है, ये प्योर वाटर का कंपोनेंट, मतलब प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होता था, जैसे कि ये है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पुट कर देते हैं इसमें, तो इसकी वैल्यू में रखते हैं इस वैल्यू को। ठीक है, सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी। तो पी बी के प्लेस पर यहाँ पे आप लोग क्या करो, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, जो जानते हो ना आप लोग, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो हमें किसी कंपोनेंट एक का निकाल लेंगे, जैसे मान लो एक्स बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं ना। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, सब जब करेंगे आप इसको उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। ठीक है, अब क्या करो, पी नॉट बी की वैल्यू कितनी गिवन है बताओ, पी नॉट बी की वैल्यू है 700, और यहाँ पे प्लस पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 450 माइनस 700 इंटू एक्स ए। ठीक है, ये पी टोटल चल रहा है ना, पी टोटल समझ रहे हो आप लोग। तो पी टोटल कितना दे रखा है, 600। तो देखो इसको इधर ले आओ, 600 माइनस 700 इज इक्वल टू कितना, 450। तो 450 तो कितना आ गया, माइनस 250 इंटू एक्स ए। तो यहाँ कितना रहेगा, माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 250 इंटू एक्स ए। माइनस से माइनस हटा दो तो कितना आ जाएगा, एक्स ए इज इक्वल टू 100 बाई 250.4। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स ए की। अब इसी में अगर हम लोग एक्स बी निकालें तो एक्स बी कैसे आ जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। ये हमारे पास एक्स बी आ गया। तो एक को तो कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है, ए बी में जो कंपोनेंट थे उनका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब थोड़ा सा क्या करते हैं इसमें, ठीक है, तो देखो जैसे इसके केस में अब हमें क्या निकालना है, दूसरी चीज़ निकालनी है, डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ होता था। तो डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, हमारे पास अभी हमें अगर हम लोग पी ए निकालें तो पी ए इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, पी ए की बात करें तो पहले ये निकाल लो यहाँ पे, क्योंकि देखो दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर हम लोग डाल्टन पार्शियल प्रेशर में जाएंगे तो डाल्टन पार्शियल प्रेशर क्या होता था हमारे पास, पी ए इज इक्वल टू पी टोटल इनटू में एक्स ए। अगर हम पी बी की बात करते थे तो राउल्ट्स लॉ क्या होता था, पी टोटल इनटू एक्स बी होता ही था ये। अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग बाई वगैरह मान रहे, क्योंकि एक्स ए एक्स बी तो ये हम लोगों ने एक लिक्विड के केस में निकाल लिया है। अब हम लोग यहाँ क्या लिख रहे थे बताओ, बाई 1 और बाई 2, यही तो लिख रहे हैं, बाई 2। तो कहने का मतलब ये है कि इसको निकालने के लिए हमें पी ए चाहिए। तो पी ए कैसे आएगा बताओ, पी ए इज इक्वल टू होता है हमारे पास, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। तो पी नॉट ए कितना गिवन है बताओ हमारे पास, इज इक्वल टू 450 इंटू एक्स ए की वैल्यू कितनी आई थी, 0.4। ठीक है, तो ये कितना आया, 180, लगभग 180 के करीबन आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 180 mm। अब यहाँ से पी बी निकालो। ठीक है,
पी वी निकालोगे तो क्या आ जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो इज इक्वल टू हमारे पास पी नॉट बी की वैल्यू कितनी है 700 इंटू 0.6 इज इक्वल टू कितना आ गया 200, कितना आएगा 420। तो इसकी वैल्यू आ रही है 420 mm। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे कि मान लो अब हमने क्या क्या चीज़ें निकाल ली। अब हमें पास बाई वन पूछा है, तो बाई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल। ठीक है, तो पी ए कितना निकल के क्या आया बताओ हमारे पास, पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल। तो पी ए कितना है हमारे पास 6, हाँ 450 पी ए। तो पी ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 180, सॉरी यहाँ से ध्यान दो 180, और पी बी की वैल्यू कितनी है 420। एक इसकी पी ए की वैल्यू है 180 और इसकी कितनी है 420। तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो कितना है, देखो यहाँ पे कर दूँ, चलो यहाँ कर देता हूँ। तो अगर हम लोग कर रहे हैं बाई ए इज इक्वल टू पी ए डिवाइडेड बाई पी टोटल, तो पी ए हमारे पास है 180, पी टोटल कितना है हमारे पास 600। ठीक है, तो ये कितना हो गया 0.3 करके आएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग बाई 2 निकालेंगे तो बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी बी डिवाइडेड बाई पी टोटल। तो कितना आ गया हमारे पास, पी बी कितना है 420। ये निकालने की ज़रूरत नहीं है यार, इसको तो वैसे ही कर सकते हो आप लोग। बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ 1 माइनस एक्स है, या 1 माइनस एक्स बाई 1। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू कितना 0.7, या 30 कर रहे हो आप लोग ऐसे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन किस पर बेस्ड, राउल्ट लॉ पे बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन आप लोग एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लो। दूसरी वाली बार सारे बच्चों से कह रहा हूँ एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के सारे क्वेश्चन निकाल डालो। ठीक है, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक बार 2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे तो सारे क्वेश्चन ढंग से हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।